हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है शज़ैम 2019। मूवी का स्टार्ट होता है कार से और टाइम दिखाया गया है पास्ट का। और कार में इस वक्त सिवाना अपने भाई और फादर के साथ है। वो एक छोटा सा बच्चा है, सिवाना के पास एक मैजिक बॉल है और वो उसके साथ खेल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसका भाई वो मैजिक बॉल उससे ले लेता है। वो शोर मचाता है और अपने फादर से कहता है कि इसे रोका जाए और उसके फादर उसी पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कमजोर मत बनो, हर बात पर रोया मत करो। इसके बाद उस मैजिक बॉल पर एक सिंबल शो होता है और यही बच्चा रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। रॉक ऑफ इटर्निटी में वो मिलता है एक विज़र्ड से। विज़र्ड उसे 7 डेडली सिंस दिखाता है। वो उससे कहता है कि वो सदियों से एक ऐसे इंसान का वेट कर रहा है जिसका दिल अच्छा हो और वो उसे अपनी तमाम पावर्स उससे दे सके। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। लेकिन दोस्तों, सिवाना का हार्ट प्योर नहीं था। उससे वो डेडली सीन्स अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो विज़र्ड उसे वापस कार में भेज देता है। अब सिवाना चिल्लाने लगता है कि मुझे वो पावर्स चाहिए, मैं उनके काबिल हूँ। ये सुनकर उसके फादर काफी परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के आलम में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद मूवी में बहुत आगे का टाइम दिखाया जाता है और अब मूवी में दिखाया जाता है कि फिलाडेल्फिया में मौजूद 14 साल का चाइल्ड जिसका नाम बिली है। बिली बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था और उसे काफी फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था। माँ से बिछड़ने के बाद पुलिस ने उसे सोशल सर्विस वर्कर के पास भेज दिया। उसे बहुत सी फैमिलीज ने अडॉप्ट किया, मगर वो किसी के साथ भी खुश नहीं था क्योंकि वो हमेशा से अपनी माँ को ढूंढता रहा था। इसी सीन में दिखाया जाता है कि वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। अब इस बार जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है उनके 5 बच्चे और भी होते हैं और ये सब भी यतीम है। ये सब उससे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, मगर वो हमेशा से उनसे दूर दूर रहता है और वो इसे अपनी फैमिली नहीं कहता। उसके बाद सिवाना को दिखाया जाता है जो कि अब अडल्ट हो चुका होता है और अपनी रिसर्च कर रहा होता है। वो स्टडी कर रहा है कि जो विज़र्ड से मिले थे। तभी पास पड़ी अलार्म क्लॉक में कुछ सिंबल्स शो होने लगते हैं। सिवाना इनका सीक्वेंस समझ आता है और वो दरवाजे पर कुछ सिंबल्स बनाता है। वो अपने पास खड़ी डॉक्टर से कहता है कि मैं बहुत टाइम से इन सिंबल्स को तलाश कर रहा था जो कि आखिरकार मुझे मिल गए। डॉक्टर उसकी बात मानती नहीं है। वो कहती है कि मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है। इसके बाद वो दरवाजे पर अपना हाथ रखती है और वहीं राख हो जाती है और अब सिवाना रॉक ऑफ इटर्निटी में चला जाता है। वहाँ जाकर वो 7 डेडली सेंट्स को आजाद कर देता है ताकि वो उनकी पावर ले सके, पर विज़र्ड उसे ये सब करने से मना करता है और वो कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिवाना उसकी एक भी नहीं सुनता और वो जाकर हेयोसिन को निकाल लेता है और अब जैसे ही हेयोसिन उसकी आंखों में जाती है वो तमाम शैतानी ताकतें आजाद हो जाती हैं और उसे पावर मिल जाती है और अब सिवाना वो पावर्स लेकर वापस आ जाता है। और यहाँ पे दोबारा बिली को दिखाया जाता है जो कि कुछ अर्सा पहले अपनी माँ से बिछड़ चुका था और वो अपने 5 अडॉप्टेड भाई बहनों के साथ रहता है, मगर वो उनको अपनी फैमिली नहीं समझता था। अब स्कूल में उसका भाई फ्रेडी उससे पूछता है कि क्या मेरी सुपरमैन बुलेट तुमने चुराई है। बेली कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं चुराई। फ्रेडी को कुछ लड़के बहुत ज्यादा तंग करते हैं। अब बेली आके फ्रेडी को उन लड़कों से बचाता है और भागते भागते वो एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन के इंडिकेटर में कुछ सिंबल शो होते हैं और बेली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है और यहाँ पर विज़र्ड उसके सामने आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे प्योर हार्ट की वजह से तुम्हें सेलेक्ट किया है और मुझे पहले चैंपियन सेलेक्ट करने में बहुत बड़ी गलती हो गई और उसको दी गई पावर्स का उसने गलत इस्तेमाल किया। उसने 7 डेडली सीन्स को आजाद कर दिया। उससे बहुत से मासूम लोगों की मौत हुई। मैंने और मेरे बहन भाइयों ने उसे मिलकर रोका, मगर इन सब में मेरे बहन भाइयों की जान चली गई। तब से ये जगह खाली है और अपनी चैंपियंस की राह देख रही है। विज़र्ड ने बेली को मैजिकल स्टिक पकड़ाई और शज़ैम कहने को कहा और तभी वो एक अडल्ट सुपर हीरो बन गया और उसमें बहुत सारी पावर्स आ गई। बेली इन सब से बहुत ज्यादा हैरान था। अब विज़र्ड वहाँ से गायब हो गया और बेली वापस अपने घर आ गया। घर में सब लोग बहुत परेशान थे कि बेली कहाँ चला गया है। अब बेली ने फ्रेडी को किचन की खिड़की से बुलाया। फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वो 14 इयर्स ओल्ड बेली अब एक अडल्ट बना था, इसीलिए फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाया। तब बिली ने उसे यकीन दिलाने के लिए उसे उसकी सुपरमैन बुलेट दिखाई। बिली ने फ्रेडी के साथ अपनी पावर शेयर की और उसे मालूम हुआ कि उसमें बिजली की पावर है। फिर उसने एक लड़की की हेल्प की जिससे उसे पता चला कि उसके पास सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ भी है। वो दोनों जब घर आए तो उनकी छोटी बहन ने भी उन्हें देख लिया था और अब बिली एक अडल्ट के रूप में था। तभी बातों बातों में उसने शज़ैम का लफ्ज बोला और शज़ैम बोलते ही वो एक अडल्ट से 14 इयर्स ओल्ड लड़का बन गया। अब ऐसे उनकी छोटी बहन को भी ये सीक्रेट पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिवाना अपने बड़े भाई के ऑफिस में गया और वहाँ जाकर बहुत हंगामा किया।
इस वक्त उसके पास 7 डेडली सीन्स भी हैं। वो अपने भाई को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और अपने फादर को भी मार देता है और बाकी लोग जो वहाँ पर जमा होते हैं सबको भी मार देता है। अब वो चिल्लाता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन तब उन 7 डेडली सीन्स में से एक कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो, शज़ैम इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है और इससे पहले कि उसे अपनी पावर्स का अंदाजा हो जाए या उन्हें कैसे यूज करना है उसे पता चल जाए, तुम उसको मार दो। यहाँ शज़ैम का भाई उसकी पावर्स की वीडियो बनाता है और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। वो तमाम वीडियोस वायरल हो जाती हैं और सबको शज़ैम के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन शज़ैम कुछ लोगों के साथ सेल्फी ले रहा होता है, पर वो सब लोगों को अपने हाथों से बिजली निकाल कर दिखाता है और इसकी वजह से एक बस का टायर जल जाता है और वो बस एक ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शज़ैम उसे पकड़ लेता है और सब लोगों की जान बचा लेता है। इस पर वहाँ सब मीडिया वाले आ जाते हैं और उसकी कवरेज ले लेते हैं। अब सिवाना भी न्यूज देखकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि तुम अपनी पावर्स मुझे ट्रांसफर कर दो। वो उस पर अटैक कर देता है। सिवाना और शज़ैम की दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब इसी लड़ाई में शज़ैम को ये भी पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है। वो अभी तक अपनी पावर से फुल अवेयर नहीं है। इसके बाद शज़ैम फिर से उस 14 इयर्स ओल्ड बच्चे में यानी बेली में तब्दील हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सिवाना न्यूज में देखता है कि शज़ैम और उसके साथ एक लड़का होता है, फ्रेडी, जो कि शज़ैम का भाई है। वो दोनों आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। तब सिवाना को पता चलता है कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता जरूर है। जहाँ शज़ैम की फैमिली न्यूज पर भी ये देखती है कि फ्रेडी और शज़ैम आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और मैरी को भी वो एक्सीडेंट याद आता है कि जब शज़ैम ने उसकी जान बचाई थी और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। इन सब को डाउट होता है कि कहीं बेली ही तो शज़ैम नहीं, और उनकी छोटी बहन जो कि सब जानती है खुशी में कह देती है कि यस। अब ये लोग बेली के रूम में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी मदर मिल चुकी है, तुम इन्हें इसलिए ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अपना ओल्ड नेम यूज कर रही थी। बेली फौरन से भागता हुआ अपनी माँ की तरफ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसकी मदर बाहर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें बताता है कि मैं आपका वही बेटा हूँ जो आपसे बहुत अरसा पहले बिछड़ गया था। तो बेली की माँ कोई खास एक्सप्रेशन नहीं देती और उसे बताती है कि तुम्हारे बाप ने भी बहुत अरसा पहले छोड़ दिया था और मैं तुम्हें अकेला नहीं पाल सकती थी। बेली परेशान होकर घर वापस आ जाता है। वो ये समझता है कि अब फॉस्टर फैमिली ही उसकी फैमिली है। फिर उसके पास फ्रेडी की कॉल आती है। उस कॉल में उसे सिवाना की भी आवाज आती है और वो ये समझता है कि मेरे बहन भाई इस वक्त खतरे में हैं। अब ये शज़ैम में कन्वर्ट हो जाता है और अब ये उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। सिवाना शज़ैम से कहता है कि मुझे अपनी पावर्स ट्रांसफर कर दो, लेकिन शज़ैम उसे फिर से समझाता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं। अब शज़ैम सिवाना पर अटैक करता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। शज़ैम के भाई बहन उससे पूछते हैं कि जैसे तुम पहले यहाँ आए तो वापस कैसे पहुँचे? तो वो कहता है कि मैंने बस ट्रेन इमेजिन की और मैं वापस पहुंच गया। इस बार वो स्टिक क्लब इमेजिन करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। सिवाना भी उनके पीछे आ जाता है और सिवाना चिल्लाता है और कहता है कि शज़ैम बाहर आ जाओ वरना मैं इन मासूम लोगों का खून कर दूंगा। बिल्ली अपनी फैमिली और इन मासूम लोगों की जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है और फिर से शज़ैम में कन्वर्ट हो जाता है। विज़र्ड ने एक बार शज़ैम से कहा था कि दिल की सोचोगे तो पावर बढ़ जाएगी। बस इसीलिए सीन में दिखाया जाता है कि शज़ैम की पावर सिवाना से बहुत ज्यादा है। वो सब 7 डेडली सीन शज़ैम के बहन भाइयों को पकड़ लेते हैं। सिवाना उसे फोर्स करता है कि अपनी पावर्स मुझे ट्रांसफर कर दो वरना मैं इन्हें मार दूंगा। शज़ैम इन सब के लिए मान जाता है और ये सब 7 डेडली सीन सिवाना के अंदर चले जाते हैं। अब शज़ैम को विज़र्ड की एक बात याद आती है कि ये सब सीट्स खाली हैं और अपने चैंपियंस की राह देख रही हैं। शज़ैम मैजिकल स्टिक छीनता है और अपने सब बहन भाइयों को ये मैजिकल स्टिक पकड़कर शज़ैम कहने को कहता है और ये सब ऐसा ही करते हैं और उन सब में सुपर पावर्स आ जाती हैं। अब शज़ैम उस मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है और अब इन सब बहन भाइयों में कोई ना कोई पावर आ चुकी है। वहीं सिवाना की आंखों से हायोसीन को निकाल लेता है और वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। उसके साथ साथ उसके सब बहन भाई भी उन सब डेडली सीन्स को खत्म कर देते हैं। अब ये सब रॉक ऑफ इटर्निटी में वापस जाते हैं, हायोसीन को वापस लगाते हैं और अब ये सब न्यू चैंपियंस हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब गॉड को थैंक यू कहते हैं। और दोस्तों इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।